मंगला नाम चाकर तारो वंदे वाणी विनायको भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूप याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्ध आश्वान्त समीश्वरम्। आइए प्रेम मानस बंधुओं, आप सभी लोग श्रवण कर रहे हैं श्री रामचरितमानस, जो कि कलयुग में भवसागर को पार कराने वाला ये मानस है। मैं इतनी बात अवश्य कहूँगा, इस मानस को श्रवण करने के बाद आप किसी ना किसी रूप में बदलाव कर सकते हैं। चरित्र में बदलाव इतने आएंगे कि शायद आप सोच भी नहीं सकते। इसलिए मानस अवश्य श्रवण करें। कलयुग रूपी नाव है। हम मानस में थे कहाँ पर? दोहा संख्या 236 पर थे। माँ जानकी आज गौरा पार्वती की पूजा कर रही है। पूजा करने के तत्पश्चात माँ पार्वती का आशीर्वाद उन्होंने प्राप्त किया। आशीर्वाद प्राप्त करने के पश्चात उन्होंने आशीर्वाद प्राप्त करने के पश्चात उनका बामंग धड़कने लगे थे। तो आइए वहां से श्रवण करें। हर जानी गौरी अनुकूल सिया हिया हर सुन जाई कही मंजुल मंगल मूल बामयंग फरकन लगे। गौरी जी को अनुकूल जानकर सीता जी के हृदय में जो हर्ष हुआ वह कहा नहीं जा सकता। सुंदर मंगलों के मूल उनके बाएं हाथ फड़कने लगे हैं। क्या लिखा आगे? अरे हृदय सराहत सीयल नाई, हाँ हृदय सराहत सीयल नाई, हाँ गुर समीप गौने दो भाई। अरे राम कहा सबको सुख पाही, हाँ राम कहा सबको सुख पाही, सरल स्वभाव छुअत छल नाही। हृदय में सीता जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए दोनों भाई गुरु जी के पास गए। श्री रामचंद्र जी ने विश्वामित्र से सब कुछ कह दिया, क्योंकि उनका सरल स्वभाव था। छल से तो उसे छूता भी नहीं है। अरे सुमन पाई मुन पूजा कीनी, हाँ सुमन पाई मुन पूजा कीनी, पुनियाशीष दुहु भाई दीनी। क्या मुनि का आशीर्वाद है? अरे सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, हाँ सुफल मनोरथ हो तुम्हारे,
तुम्हारे। यानी जब ये प्रसंग कहाँ का है जानते हैं आप लोग? राजा जनक के यहाँ जब विश्वामित्र जी बैठे हैं तो माँ पार्वती की पूजा करके भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज सारा वृत्तांत तो अपने गुरु विश्वामित्र जी को बता रहे हैं। वहाँ की सुंदर चौपाई है कौन सी? आज सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुन भय सुखारे। फूल पाकर मुनि ने पूजा की, फिर दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे मनोरथ सफल हो। यह सुनकर श्री राम लक्ष्मण सुखी हुए। यानी मुनि के लिए फूल लेने गए थे ना, तो वहां का प्रसंग जनकपुर का है। हरि भोजन मुनिवर विज्ञानी, हरि भोजन मुनिवर विज्ञानी, लगे करन कछु कथा पुरानी। विगत दिवस गुरु आयस पाई, संध्या करन चले दो भाई। श्रेष्ठ विज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी भोजन करके कुछ प्राचीन कथाएं कहने लगे। इतने में ही दिन बीत गया और गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई संध्या करने चले। हर प्राचीन दिशि, हाँ प्राचीन दिशि सच उमय सुहावा, हाँ प्राचीन दिशि सच उमय सुहावा। हास्य मुख सरिस देख सुख पावा, हाँ बहुरी विचारु कीन मन माही। हास्य बदन सम हिम कर नाही। उधर पूर्व दिशा में सुंदर चंद्रमा उदय हुआ। श्री रामचंद्र जी उसे सीता के मुख के समान देखकर सुख पाया। फिर मन में विचार किया कि यह चंद्रमा सीता जी के मुख के समान नहीं है। प्रेमानंद बंधुओं, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। इस संसार का कौन सा ऐसा दुर्लभ कार्य है जो बालाजी सरकार के लिए असंभव हो? हाँ जन्म सिंधु पुण्य बंधु विषु, दिन मलिन सकलंक। हास्य मुख समता पावकिनी, चंदु बापुरो रंग। खारे समुद्र में तो इसका जन्म भी उसी समुद्र से उत्पन्न होने के कारण विष इसका भाई दिन में मलिन शोभाहीन निस्तेज रहता है और कलंक के काले दाग से युक्त है। बेचारा गरीब चंद्रमा सीता जी के मुख की बराबरी कैसे पा सकता है? घटई बढ़ई भी है, घटई बढ़ई भी रहन दुखदाई। ग्रसई राहु निज संसह भी पाई। घटई बढ़ई बिहरई, घटई बढ़ई बिरहिन दुखदाई। ग्रसई राहु निज संधि पाई। कोक शोक प्रद पंकज द्रोही, अवगुण बहुत चंद्रमा तोही। फिर यह घटता बढ़ता है और विरहणी स्त्रियों को दुख देने वाला है। राहु अपनी संधि में पाकर इसे ग्रहण भी कर लेता है। जब देखते ना चंद्र ग्रहण आ जाता है
यानी चकवे चकवी के वियोग का शोक देने वाला और कमल का वैरी उसे मुरझा देने वाला है ये चंद्रमा। तुझमें बहुत से अवगुण हैं जो सीता जी में नहीं है। अरे बाय दे ही मुख पट तर दीने, अरे होई दोष बड़े अनुचित कीने, हास्य मुख छवि विद व्याज बखानी, गुर कहीं चले निशा बड़ी जानी। अतः जानकी जी के मुख की जो उपमा देने में भी बड़ा अनुचित कर्म करने का दोष लगेगा, इस प्रकार चंद्रमा के बहाने सीता जी के मुख की छवि का वर्णन करके बड़ी रात हो गई। जान के गुरु जी के पास चले। हर कारी मुन चरण सरोज प्रणामा, हाँ आयस पाई कीन विश्रामा, हाँ विगत निसार भुलायक जागे, हाँ विगत निसार भुलायक जागे, बंधु बिलो कहन यस लागे। यानी मुनि के चरण कमलों को प्रणाम करके आज्ञा पाकर उन्होंने विश्राम किया। रात बीतने पर श्री रघुनाथ जी जागे और भाई को देखकर ऐसा कहने लगे, क्या? अरे वही अरुण अवलोक उताता, वही अरुण लोक उताता, हाँ वही अरुण अवलोक उताता, पंकज को कलोक सुखदाता। अरे बोले लखन जोरी जुग पानी, प्रभाव प्रभु प्रभाव सूचक मृदुबानी। कहता देखो कमल चक्रवात और समस्त संसार का सुख देने वाला अरुणोदय हुआ है। लक्ष्मण जी दोनों हाथ जोड़कर प्रभु के प्रभाव को सूचित करने वाली कोमल वाणी से बोले, आज कवन सो काज कठिन जग माही, आज जो नहीं हो ही तात तुम पाही। अरुणोदय सकुचे कुमुद उदगन ज्योति मली, जिम तुम्हारे आगमन सुनी भय नृपति बलही। अरुणोदय होने से कुमुदनी सकुचा गई और तारा गणों का प्रकाश फीका पड़ गया। जिस प्रकार आपका आना सुनकर जब राजा बलहीन हो गए हैं, आनप जब नकत करही उजियारी, अरे तारी न सकही चाप तम पारी। आनप जब नकत करही उजियारी, तारी न सकही चाप तम भारी। कमल कोक मधुकर खग नाना, हर से सकल निसाय अवसाना। सब राजा रूपी तोड़े तारे उजाला मंद प्रकाश करते हैं, पर वे धनुष रूपी महान अंधकार को हटा नहीं सकते। रात्रि का अंत होने से जैसे कमल चकवे भौरे और नाना प्रकार के पक्षी हर्षित हो रहे हैं, क्या लिखा आगे? अरे ऐसे ही प्रभु सब भगत तुम्हारे, आए ऐसे ही प्रभु सब भगत तुम्हारे। अरे होई है टूट धनुष हमार सुखारे,
दूरे नखत जग तेज प्रकाशा। वैसे ही हे प्रभु आपके सब भक्त धनुष टूटने पर सुखी होंगे, सूर्य उदय होगा, बिना ही परिश्रम अंधकार नष्ट हो जाएगा, तारे छिप गए, संसार में तेज का प्रभाव हो गया। हर रवि निज उदय ब्याज रघुराया, प्रभु प्रताप सब न पह दिखावा। आय तब भुज बल महिमा उद्घाटी, प्रगति धन विघटन परिपाटी। हे रघुनाथ जी, सूर्य ने अपने उदय के बहाने सब राजाओं को प्रभु आपका प्रताप दिखलाकर, हे रघुनाथ जी, भुजाओं के बल की महिमा को घटित करने वाले, खोल कर दिखाने वाले के लिए ही धनुष तोड़ने की यह पद्धति प्रकट हुई है। बंधु बचन सुनि प्रभु मुस्काने, होई सुच सहज पुनीत नहाने। नीत क्रिया कर गुरु पहि आए, चरण सरोज सुभग सिर नाए। भाई के वचन सुनकर प्रभु मुस्कुराए। फिर स्वभाव से ही पवित्र श्री राम जी ने शौच से निवृत्त होकर स्नान किया और नित्य कर्म करके वे गुरु जी के पास आए। आकर उन्होंने गुरु जी के सुंदर चरण कमलों में सिर नवाया। सतानंद तब जनक बुलाए, कौशिक मुनि पहि तुरत पठाए। हर जनक विनय तिन आई सुनाई, हरस बोल लिए दो भाई। तब जनक जी ने सतानंद जी को बुलाया और उन्हें तुरंत ही विश्वामित्र मुनि के पास भेजा। उन्होंने आकर जनक जी की विनती सुनाई। विश्वामित्र जी ने हर्षित होकर दोनों भाइयों को बुलाया। आज कवन सो काज कठिन जग माई, जो नहीं होई तात तुम पाई। सतानंद पद बंदी प्रभु बैठे गुरु पहियाई। सतानंद पद बंदी प्रभु बैठे गुरु पहि जाई। चलहु तात मुनि कहु तब, पठवा जनक बुलाई। सतानंद जी के चरणों की वंदना करके प्रभु श्री रामचंद्र जी गुरु के पास जा बैठे। तब मुनि ने कहा, हे तात चलो, जनक जी का बुलावा भेजा गया है। अरे सिया स्वयंवर देखैया जाई, आसिया स्वयंवर देखै जाई। आई सुखाही धो देई बड़ाई, लखन कहा जस भाजन सोई। नाथ कृपा तब जा पर होई। चलकर सीता जी के स्वयंवर को देखना चाहिए। देखिए ईश्वर किसको बड़ाई देते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, जिस पर आपकी कृपा होगी वही बड़ाई का पात्र होगा। धनुष तोड़ने का श्रेय उसी को प्राप्त होगा। हरे हरे से मुनि सब सुनि बरबानी, आदि असीस सबई सुख मानी। मुनि पुनि मुनि वृंद समेत कृपाला, देखन चले धनुष मखशाला। इन श्रेष्ठ वाणी को सुनकर सब मुनि प्रसन्न हुए। सभी ने सुख माना
सभा का आशीर्वाद सुना। फिर मुनियों के समूह सहित कृपालु श्री रामचंद्र जी धनुष्य के साला देखने चले। हर रंग भूमि आए दो भाई, अति सुध सब पुरवासिन पाई। चले सकल गृह काज विसारी, बाल जुबान जरत नर नारी। दोनों भाई रंग भूमि में आए। ऐसी खबर जब नगर वासियों ने पाई, बालक जवान बूढ़े स्त्री पुरुष सभी घर और काम काज को भुलाकर चल दिए। अरे देखी जनक, हाँ देखी जनक वीर भय भारी, सुत सेवक सम लिए हकारी। हर तुरत सकल लोगन पही जाऊ, आसन उचित देहु सब खाऊ। जब जनक जी ने देखा कि बड़ी भीड़ हो गई है, तब उन्होंने सब विश्वास पात्र सेवकों को बुलवा लिया और कहा, तुम लोग तुरंत सब लोगों के पास जाओ और किसी को यथा योग्य आसन दो। हाँ कई मृदु बचन विनीत तिन्ह बैठारे नर नारी। उत्तम मध्यम नीच लघु निज निज थल अनुहारी। उन सेवकों ने कोमल और नम्र वचन कहकर उत्तम, मध्यम, नीच और लघु सभी श्रेणी के स्त्री पुरुषों को अपने अपने योग्य स्थान दिया। इसी के साथ समय को देखते हुए मैं मानस को विश्राम दूंगा। यहीं पर आगे की कथा को हम लोग कल श्रवण करेंगे। दोहा संख्या 240 तक हम आज श्रवण कर चुके हैं। इसी के साथ परम पूज्य महाराज श्री दिया सरकार से अनुग्रह करूंगा कि महाराज जी सभी के मनोरथ को पूरा करें। इसी के साथ बोलिए जय श्री राम।